इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे कि जो तेल है, तेल में क्या मारामारी हो रही है, युद्ध होते हैं तो तेल में क्या होता है, बढ़ावट होती है, गिरावट होती है, उससे जो निजी कंपनियां होती हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और क्या कहते हैं जनता पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, जो गरीब लोग होते हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, सब हम जानेंगे इसके बारे में। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को अमेरिका द्वारा पकड़ जाने के बाद डेल्सी डोनाल्ड को वहां की अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। जो वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो निकोलस मदुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने के बाद जो ट्रम्प ने उनको पकड़ लिया और झूठी साबित किए कि वो वहाँ के जो तेल है उसमें मिलावट करती हैं या कुछ करते हैं, तो उनको पकड़ लिया गया। एक राष्ट्रपति होके वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, दो लोगों को मतलब लड़ाते हैं और खुद हट जाते हैं। उनका ये पूर्वजनों से ही ये चला आ रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज भारत आए थे तो वो भी मतलब बाबूजी बाबूजी करके अंग्रेज हमारे भारत में बस गए थे। थोड़ी सी जमीन लेके उन्होंने हमारे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था, पूरा अखंड भारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो इनकी ये पुरानी रीति चली जा रही है कि दो लोगों को मिला के जुड़ा के और फिर उसमें फाइट करवा देते हैं। और डेल्सी रोडेंट ने अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा है कि अमेरिका जो ड्रग्स और मानवाधिकारों की बातें कर रहा है, वे सब सिर्फ बहाने हैं। मतलब जो आरोप लगा रहा है उनके ऊपर कि वो ड्रग्स बेचते हैं, ये राष्ट्रपति ये करते, तो उन्होंने मतलब साबित किया कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो उन्होंने आरोप लगाया वो सब झूठा है। असली वजह अनेक अनुसार अमेरिका की असली नज़र वेनेजुएला के तेल पर है, जिसे उन्होंने ऊर्जा तक लालच कहा है। मतलब जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने मतलब जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनको मतलब आरोप लगाया कि वो ड्रग्स बेचते हैं, क्योंकि ड्रग्स बेचते हैं। जब उनको कानूनी कार्रवाई होने लगी तो 1-2 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे उनके। फिर उनको मतलब उनको पता चलेगा कि ये तो मतलब दोषी नहीं थे। तो उन जब सालों में जितना जो केस चलेगा, जो गवर्नमेंट उनके साथ करेगी, मतलब जेल की जो बातें होंगी, जो वकील होंगे, अब वो उनमें मतलब शामिल होते रहेंगे। और ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो उनकी मतलब जो वेनेजुएला वहाँ पर तेल बहुत ज़्यादा ही है, तो वहाँ का पूरा तेल ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने पास। उनकी ये साजिश है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत ही ज़्यादा हमेशा हर किसी के साथ ऐसे ही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा? वेनेजुएला दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल भंडार रखने वाला देश है। इस घटना के कई अंतर्राष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं। जो वेनेजुएला जो कंट्री है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सऊदी अरब से भी सबसे बड़ा मतलब तेल रखने वाला सबसे बड़ा मतलब देश है। तो जो तेल रखने वाला देश है उस पर जो कानून लग जाएंगे, मतलब उनको जो ड्रग्स के आरोप में फंसाया गया उसमें वो फंस जाएंगे और क्या कहते हैं, ये पूरा तेल लूट लेंगे। रूस और चीन का प्रभाव। वेनेजुएला अब तक रूस और चीन का करीब था। अमेरिका के दखल से इन देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। मतलब जो वेनेजुएला तो जो रूस और चीन के करीब था, अगर उनको ये पता चला कि उनका तनाव बढ़ जाएगा। हम इसका एग्जांपल अपनी आम जिंदगी से ले लेते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में कुछ होता है तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कुछ से नहीं बोलना है, उनके घर में ये हुआ है वो है, तो सेम कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है। शांति का संतुलन। अमेरिका का लक्ष्य है कि वेनेजुएला का तेल अब सीधे अमेरिका हितों के लिए इस्तेमाल हो, जिससे ओपेक जैसे संकटों का दबदबा कम हो सकता है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलना। भारत की सरकारी कंपनी ने वेनेजुएला के संजोएफ प्रोजेक्ट में भारी विनिवेश किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है उन्होंने। तो जो फंसा हुआ पैसा, मतलब कोई भी कंपनी या किसी का इन्वेस्ट करती है, जब उसका मतलब कोई आरोप लगाया जाता है या कुछ होता है तो सब डरते हैं कि हमने इतना इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, और क्या अगर ऐसे युद्ध होंगे तो हमारा पैसा चला जा सकता है। समस्या। पिछले कई सालों से वेनेजुएला की आर्थिक हालत खराब होने और अमेरिका प्रतिबंधों के कारण भारत का लगभग $6 मिलियन से $1 मिलियन का मुनाफा वहाँ फंसा हुआ है। जो भारत का $6 बहुत बड़ी बात होती है, वहाँ फंसा हुआ पैसा है। फ़ायदा। अब जब वहाँ अंतरिम सरकार बनी है और अमेरिका के साथ तेल के सौदों की बात हो रही है, तो भारत को अपना यह पुराना पैसा वापस मिलने का रास्ता साफ हो गया। मतलब जब उनकी नई सरकार मिलेगी, नई सरकार से वो डील करेंगे, तो जो उनका पैसा फंसा है वो पैसा उनका वापस हो सकता है भारत का। तेल के बदले कर्ज।
का समझौता। चूंकि वेनेजुएला के पास नकद की कमी है, इसलिए वे भारत का बकाया चुकाने के लिए कच्चा तेल देने का प्रस्ताव दे सकते हैं। मतलब क्योंकि वह उनके पास जो मतलब हम किसी से भी, जैसे कि हमारा इंडिया कंट्री है, हम किसी से भी मतलब जैसे कि पैसे ले लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। जब हमारे पास कैश नहीं होता, हम उनको नकद नहीं दे सकते, तो हम अपनी देश की कुछ उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जब उनके पास नहीं है तो वो हमको अपने जो उनके देश में जैसे कि तेल बहुत फेमस है या तेल उनकी देश में बहुत ज़्यादा, तो वो तेल की सप्लाई हमारे देश में कर सकते हैं। तो ऐसे उसमें कर्ज चुक जाता है। इससे भारत को भारी मात्रा में तेल मिलेगा, जिसके लिए हमें डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वह हमारे पुराने निवेश के बदले में मिल जाएगा। मतलब जिससे हमें डॉलर में भुगतान नहीं करना पड़ेगा, जो हमारा पुराना निवेश है उसके बदले मिल जाएगा। रिलायंस और निरारा को फ़ायदा। जो रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है और वो जब इन्वेस्ट करती है तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट तब करती जब उनको फ़ायदा मिले उस कंपनी में। जैसे कि कोई भी छोटी कंपनी हो, उसमें इन्वेस्ट कर दिया कि हाँ ये बढ़ रही है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करके चली जाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। जो छोटी कंपनियाँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो इससे ये हो सकता है। भारत की प्राइवेट रिफाइनरीज जैसे रिलायंस और नयारा वेनेजुएला की भारी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। जो ये कच्चे तेल के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। सस्ता तेल। वेनेजुएला का तेल आमतौर पर वैश्विक बाजार से सस्ता मिलता है। जो वेनेजुएला का तेल है, क्योंकि जब जो भी चीज़ जहाँ जिस देश में ज़्यादा होती है तो उसमें गिरावट होती है। क्योंकि हमारे पास भी कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो हम भी, जैसे कि हमारे पास हम अमरूद की फसल करते हैं, जब हमारी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो हम उसे, जैसे कि मार्केट में उसकी रेट नहीं होती, हम उसको कम चीज़ों में बेच सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये किलो जा रहा है तो हम 50 रुपये किलो बेच सकते हैं। ऐसे उनका है मुनाफा। अगर प्रतिबंध पूरी तरह से हटते हैं और वहाँ रिश्ता आती है तो ये कंपनियां भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदकर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकेंगी। इसका फायदा अतः भारतीय शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था को भी मिलता है। बंद बड़े प्रोजेक्ट का दोबारा शुरू होना। वे काम रुका गया था क्योंकि वहाँ से तेल निकल कर बेचना मुश्किल था। अब तक तकनीक और अमेरिका कंपनी जैसे के सहयोग से भारतीय कंपनियों में भी वहाँ दोबारा प्रोडक्शन शुरू कर सकती हैं। इससे भारत की यानी ऊर्जा सुरक्षा मजबूती होगी। फायदे के साथ एक छोटा रिस्क यह है कि अगर वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती है या जनता कई नई सरकार का कड़ा विरोध करती है तो भारतीय कंपनियों का निवेश फिर से उधार में लटक सकता है। हालांकि मौजूद स्थिति को देखते हुए भारत एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। फायदे की उम्मीद ज़्यादा, मतलब जो भी जैसे कि वहाँ की जनता विरोध करती है, नई सरकार लाती है, तो जो ये सरकार है, तो जब नई सरकार होती थी, नई पॉलिसी होती, नई कानून होती, तो भारत का पैसा उसमें फंस सकता है। तो भारत को इस चीज़ का भी डर है। ऑरिजिन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया का वेनेजुएला में करीब ऐसा बिलियन फंसा हुआ है। अगर नई सरकार के साथ समझौता होता है और यह पैसा या इसके बदले तेल मिलता है तो कैश फैलों में अचानक बड़ी बढ़त होगी, जिससे निवेशक इस शेयर की ओर आकर्षित होंगे। रिलायंस दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाता है जो वेनेजुएला के फारी तेल को साफ करता है। रिफाइनरी मतलब जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल तो मतलब प्रयोग के लायक नहीं होता। जो रिफाइनरी कंपनी रिलायंस जो रिफाइनरी मशीनरी चलाती है उस तेल को साफ करती है, तब जाके वो हमारे उपयोग में होता है। रिलायंस को वेनेजुएला से सस्ता कच्चा तेल मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। जब कच्चा तेल सस्ता मिलेगा और रिफाइनिंग के बाद पेट्रोल डीजल महंगे भाव पर बिकेंगे तो कंपनी का GRM ग्रोस रिफाइंड बढ़ जाएगा, जिससे शेयर के दाम ऊपर जा सकते हैं। ये सरकारी तेल बीपीएन कंपनी OMGS सरकार स्तर से सकारात्मक कारण। अगर वेनेजुएला के तेल बाजार में आने से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं तो इन कंपनियों की लागत कम हो जाएगी। इससे उनके मुनाफे में सुधार होगा। मार्केट का सेंटीमेंट। कंपनी संबद्ध प्रभाव। निवेश का नजरिया। उछाल की संभावना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, क्योंकि बकाया पैसा वापस आ सकता है। बढ़ता कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने से रिफाइनिंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी। रिश्ता इनका वेनेजुएला में निवेश कम, इसलिए असर सीमित हो रहेगा। भू राजनीतिक जोखिम। अगर अमेरिका और रूस के बीच वेनेजुएला को लेकर तनाव बढ़ता है तो बाजार में डर भी पैदा हो सकता है। मतलब अमेरिका और वेनेजुएला में जब युद्ध होता है तो बाजार में डर होता है, क्योंकि युद्ध होता है तो उसमें हर कोई, मतलब जिस भी कंट्री में युद्ध होता है वो कंट्री तो जाती बढ़ती, जो भी वहाँ के लोग होते हैं उनके घर उजड़ते हैं, वो हमले से डरते हैं, उनके घर उजड़ते हैं। उन्हें कहीं दूसरी कंट्री में रहने के लिए, जब कोई भी इंसान होता है दूसरी कंट्री में रहता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यही चीज़
अगर हम अपनी ये आम ज़िंदगी से एग्जांपल लें तो जैसे कि हम किसी देश में या हम एक ही देश में रह के किसी और जगह शिफ्ट होते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ का हमें देखना पड़ता है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ आसपास स्कूल है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ हर चीज़ की सुविधा हमें मिल रही है, मार्केट है कि नहीं, वहाँ का कैसा क्या है। तो ऐसे ही सब चीज़ों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लोगों के घर उजड़ते हैं। आपको इन कंपनियों के तिमाही नतीजों और वेनेजुएला की नई सरकार के पहले अधिकारियों को फैसला पर नज़र रखनी चाहिए। थैंक यू।